चलिए बात करते हैं नगर निगम चुनाव 2020 की। जोधपुर उत्तर और दक्षिण के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी ने जारी की है जोधपुर दक्षिण के प्रत्याशियों की सूची। 80 वार्ड के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। वार्ड नंबर 39 के प्रत्याशी के नाम पर अभी मंथन चल रहा है। जोधपुर उत्तर में 34 नंबर, 46 नंबर, 65 नंबर वार्ड पर मंथन जारी हो रहा है। तो जोधपुर दक्षिण के प्रत्याशियों की फिलहाल सूची बीजेपी की तरफ से जारी हुई है और निश्चित रूप से 80 वार्ड के प्रत्याशियों के सामने अब चुनौतियां जो हैं वो ये हैं कि वो अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं वोटर्स के बीच में। जाहिर तौर पर अपनी छाप छोड़नी है, लोगों के बीच जाकर खुद के लिए वोट भी अपील करनी है कि आप वोट हमें कैसे दे सकते हैं और या दें। तो ये तमाम प्रत्याशी अब कहीं ना कहीं इस कवायद में जुटेंगे या उनके जो समर्थक हैं वो इस कवायद में जुटेंगे। लेकिन नामांकन के लिए भी जो है वो वक्त अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 19 तारीख तक ही नामांकन की तिथि को रखा गया है। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शशि, 19 तारीख तक नामांकन की तारीख है। अब ऐसे में एक सूची तो जारी हुई है जोधपुर दक्षिण से जुड़े हुए प्रत्याशियों की, बाकी का क्या होगा? और ये जो प्रत्याशी बनाए गए इनके नामांकन को लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं जोधपुर के, उसमें 80 सीटें थी, लेकिन अभी भी पूरे नाम घोषित नहीं हो पाए हैं। 4 नाम बचे हैं। जोधपुर दक्षिण की अगर बात करें तो 39 नंबर की सीट पर अभी भी विचार चल रहा है, क्योंकि वहां कई दावेदार हैं, अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग लोगों की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए मामला अटका हुआ है। इसी तरीके से उत्तर जोधपुर जो है वहां पर 34, 46 और 65 नंबर वार्ड में अभी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। कोटा के प्रत्याशियों के नाम भी तय हो गए हैं। प्रभारी राजेंद्र राठौड़ को लिस्ट सौंप दी गई है, लेकिन वो लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंबल का पानी कई बार बगावत करता है और कोटा में बीजेपी में कोई बगावत नहीं हो, निर्दलीय के रूप में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े नहीं हो जाएं, इसलिए बच रहे हैं। जो जयपुर की जहां तक बात है तो संभवतः जयपुर के भी प्रत्याशियों की लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की जाएगी। उसके लिए 19 अक्टूबर यानी कल दोपहर 3 बजे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। पार्टी में बड़ी खींचतान चल रही है। कल भी जब विधायकों की बैठक हुई थी तो कुछ विधायकों की नाराज होकर के बैठक से बाहर आने की खबर थी। जयपुर ग्रेटर के कुछ विधायकों का मानना है कि वो पार्टी से भी ग्रेटर हो गए हैं और ऐसी सूरत में उन्होंने एक नाम का पैनल भेजा था। ठीक है शशि, बहुत संक्षेप में इस बात को, क्या इस वजह से भी देरी की जा रही है कि क्योंकि नामांकन की तारीख 19 तारीख है आखिरी और 3 बजे तक हो रही है ये प्रक्रिया, अगर उससे पहले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी तो कई बार फूट हो जाती है, बागी हो जाते हैं, तो इसलिए उनको इतना मौका ही मत दो कि वो बागी हो और जो प्रत्याशी बनाया जाए वो अपना नामांकन चुपचाप दाखिल कराएं। क्या ये भी सोच होती है? बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आशीष आपने, यही सोच है और इसी के लिए प्रत्याशी जिनको बनाया जाएगा उनको व्यक्तिगत रूप से फोन करके जानकारी दी जाएगी। फॉर्म की तैयारी पूरी रखने के लिए कहा गया है, लेकिन जो बागी होना चाहेंगे वो भी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर लेंगे। हो सकता है उसके बाद जो नाम वापसी का समय होगा तब तक उनकी वान मनोबल का दौर चलेगा। पार्टी में समझाइश की जाएगी, परिवार के लोग होंगे, अलग अलग तरीके से मनाएंगे। बहुत शुक्रिया शशि, आपकी जगह आपको शुक्रिया करना पड़ रहा है, अभी वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।